मिस्र की तपती रेत पर जब सूरज अपनी पहली किरणें बिखेरता तो गीज़ा का मैदान किसी विशाल युद्ध क्षेत्र की तरह दिखने लगता। लेकिन ये युद्ध तलवारों का नहीं, बल्कि पत्थरों, पसीने और अटूट संकल्प का था। ये कहानी है हेमून की, एक युवा शिल्पकार जो उस समय के सबसे बड़े सपने को सच करने की जद्दोजहद में जुटा था, सम्राट खुफू का महान पिरामिड। हेमून के पिता एक प्रसिद्ध वास्तुकार थे। उन्होंने बचपन से ही उसे सिखाया था कि पत्थर केवल बेजान वस्तु नहीं होते, वे राजाओं की अमरता के गवाह होते हैं। जब सम्राट खुफू ने अपने अंतिम विश्राम स्थल के निर्माण की घोषणा की तो हेमून को मुख्य योजनाकारों की टोली में शामिल किया गया। काम की शुरुआत जमीन को समतल करने से हुई। नील नदी के किनारे की उस पथरीली जमीन को एकदम सीधा करना असंभव सा लगता था। हेमून ने अपनी टीम के साथ मिलकर जमीन पर वर्गाकार नालियां खोदी और उनमें पानी भर दिया। पानी के स्तर ने उन्हें बताया कि जमीन कहाँ ऊंची है और कहाँ नीची। हफ्तों की मेहनत के बाद उन्होंने एक ऐसा आधार तैयार किया जो मीलों तक फैला था और जिसका स्तर 1 इंच भी इधर उधर नहीं था। पिरामिड के लिए लाखों टन भारी पत्थरों की जरूरत थी। हेमून खुद दूर दराज की खदानों में गया। वहाँ मजदूर तांबे की छेनियों से पत्थरों पर प्रहार करते थे। पत्थर के बीच की दरारों में सूखी लकड़ी के लट्ठे ठोंके जाते और फिर उन पर पानी डाल दिया जाता। जैसे जैसे लकड़ी फूलती, पत्थर अपनी जगह से अलग हो जाता। इन विशाल शिलाखंडों को, जिनमें से हर एक का वजन 2 हाथियों के बराबर था, निर्माण स्थल तक लाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। पहिए रेत में धंस जाते थे, इसलिए हेमून ने लकड़ी के विशाल स्लेज बनवाई। सैकड़ों आदमी रस्सियों के सहारे इन पत्थरों को खींचते थे। हेमून ने देखा कि सूखी रेत पर स्लेज को खींचना बहुत कठिन है। तभी उसे एक विचार आया। उसने स्लेज के ठीक आगे रेत पर पानी छिड़कने का निर्देश दिया। गीली रेत ने घर्षण को आधा कर दिया और पत्थर फिसलते हुए आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा होता गया, काम और भी खतरनाक हो गया। पत्थरों को ऊपर ले जाने के लिए हेमून ने पिरामिड के चारों ओर मिट्टी और ईंटों की एक विशाल घुमावदार ढलान बनवाई। ये ढलान किसी सांप की तरह पिरामिड को लपेटे हुए ऊपर जा रही थी। मजदूरों की चिल्लाहट, रस्सियों के खिंचने की आवाज और हथौड़ों की गूंज से पूरा माहौल भरा रहता था। दिन ढलते ही हजारों मजदूर थककर चूर हो जाते, लेकिन अगले दिन सूरज उगने से पहले ही वे फिर से तैयार मिलते। हेमून अक्सर रात के सन्नाटे में पिरामिड के पास खड़ा होता और तारों को देखता। उसने पिरामिड के कोनों को आकाश के ध्रुव तारे की सीध में रखा था। वो जानता था कि यह केवल पत्थरों का ढेर नहीं है, यह गणित और नक्षत्रों का मेल है। 20 साल बीत गए। हेमून के बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो पहले दिन थी। पिरामिड अब लगभग पूरा हो चुका था। अंतिम चरण था, इस पर सफेद चूना पत्थर की परत चढ़ाना। जब ये पॉलिश किए हुए पत्थर लगाए गए तो पिरामिड दूर से ही किसी जलते हुए हीरे की तरह चमकने लगा। इसके शिखर पर सोने की परत चढ़ा हुआ एक छोटा पिरामिड रखा गया जो सूरज की रोशनी को मीलों दूर तक परावर्तित करता था। जब सम्राट खुफू अपने निर्माण को देखने आए तो वे निशब्द रह गए। उन्होंने देखा कि हजारों लोगों का पसीना अब इतिहास के पन्नों में अमर हो चुका था। पिरामिड केवल एक मकबरा नहीं था, वो मानवीय सीमाओं को लांघने की एक कोशिश थी। जब पिरामिड बनकर तैयार हुआ तो हेमून ने महसूस किया कि उसकी पूरी जिंदगी इस एक ढांचे के इर्द गिर्द सिमट गई है।